मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको अपनी जो बुक थी न्यूमेरिकल एनालिसिस उसका मैंने टॉपिक पढ़ाया था सेपरेशन ऑफ सिंबल्स। अभी हम उससे आगे जाएं तो हमने अपना जो नया टॉपिक बनाया उसका नाम दिया फैक्टोरियल नोटेशन। क्या टॉपिक का नाम? फैक्टोरियल नोटेशन। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर उसको डेफिनेशन को समझेंगे। तो क्या है डेफिनेशन? द प्रोडक्ट ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स, यानी प्रोडक्ट यानी गुणा। किसका गुणा? एन कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स का। एन हमने लगातार गुणा ले लिए। किसके लिए? फैक्टर्स ले लिए। ईच एट ए कांस्टेंट डिफरेंस से एच। हमने एन फैक्टर चुने और कैसे चुने? कॉन्जिक्यूटिव चुने यानी लगातार चुने। और किस तरह के चुने? उनमें एच एच का डिफरेंस हो लिखना ना, डिफरेंस से एच। द फर्स्ट फैक्टर बीइंग एक्स, और हमने जो पहला फैक्टर लिया उसको नाम दिया एक्स। कहने का मतलब हमने क्या किया? एन फैक्टर चुने और उसका जो पहला फैक्टर है उसको नाम दिया एक्स। और कितने का डिफरेंस लिया? एच एच का। एच एच का क्या लिया? डिफरेंस, यानी एक्स अगला एक्स माइनस एच, उससे अगला x माइनस 2h। इस तरह से हमने कितने फैक्टर चुने? n फैक्टर। और उन सभी n फैक्टर्स का आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ऐसी स्थिति में फैक्टर बीइंग x इज कॉल्ड अ फैक्टोरियल फंक्शन और अ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। क्या कहलाता है? फैक्टोरियल फंक्शन या फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। कितनी डिग्री का? n डिग्री का, क्योंकि हमने n फैक्टर लिए थे। n इज डिनोटेड बाय, किस तरह से डिनोट करते हैं? x की पावर में ब्रैकेट में कितना? n। क्योंकि हमने पहला फैक्टर कौन लिया था? x लिया था, तो इसलिए इसको नाम दिया गया फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है। और हमने कितने मल्टीप्लाई में लिखे थे? n फैक्टर लिखे थे, तो हमने x की पावर में n को ब्रैकेट में लिखते हुए इसे डिनोट कर दिया। ये आपकी क्या कहलाती है? फैक्टोरियल नोटेशन। जैसे x की पावर में n जो ब्रैकेट में लिखा है, इट मींस क्या हुआ कि हमारे n फैक्टरों का मल्टीप्लाई कर दो। जो पहला फैक्टर होगा वो किसका होगा? x का। तो पहला फैक्टर x का और फिर h h घटाते हुए n फैक्टरों का मल्टीप्लाई। x में से h घटाएंगे x माइनस h मल्टीप्लाई में, फिर x माइनस 2h, उससे आगे x माइनस 3h डिवाइड करते हुए कितने n फैक्टरों को हमने x से स्टार्ट करते हुए घटाते हुए लिख दिया और मल्टीप्लाई करते हुए। तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल नोटेशन बोलते हैं या फैक्टोरियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। फैक्टोरियल पॉलिनोमियल किसका? x का। कितनी डिग्री का? n डिग्री का। यानी फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ऑफ x कितनी डिग्री का? ऑफ डिग्री n। ठीक। साथ ही अगर h बराबर 1 हो, अगर हम 1 का डिफरेंस लें तो x माइनस 1 x माइनस 2 की फॉर्म बन के तैयार हो जाएगी। अभी इसको हमने क्यों बनाया? इसका यूज आने वाले समय में, जैसे हम आपको जो फंक्शन या पॉलिनोमियल दिया होता था, आपको जो पॉलिनोमियल दिया था उस पॉलिनोमियल का जब हम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम क्या निकालते थे? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो यहां हम अगर उसे हम कन्वर्ट कर लें उस पॉलिनोमियल को, किसमें कन्वर्ट कर लें? फैक्टोरियल नोटेशन में, तो हम आराम से 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम n टाइम क्या निकाल सकते हैं? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नोट पॉइंट में मैंने लिखा है, इन केस ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन द ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट। यानी फैक्टोरियल नोटेशन की स्थिति में जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो इक्विवेलेंट होता है किसके? टू द ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसके इक्विवेलेंट काम करता है। कब? अगर इंटरवल में जो डिफरेंस हो वो कितने का हो? यूनिटी का हो। यानी अगर हमारा 1 का डिफरेंस चल रहा हो, ये जो फैक्टर्स हैं, और हमारा जो फैक्टोरियल नोटेशन होगा उस स्थिति में उस पर जब हम ऑपरेटर लगाएंगे, कौन सा? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो ऐसी स्थिति में वो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर सेम डिफरेंशियल की तरह ट्रीट करेगा। तो ये आपका हमारा क्या था? नोट पढ़ाने वाले समय में हम इस पर सवालों के माध्यम से और चर्चा करेंगे। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, पेपर की दृष्टि से ये प्रूफ आपका इंपोर्टेंट है। क्या करा है हमने? हमने फैक्टोरियल नोटेशन है किसका? x
x का, कितनी डिग्री का, n डिग्री का, उसका हमने n टाइम क्या लगाया उस पर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो वैल्यू आती है n फैक्टोरियल इंटू h की पावर n, अगर हमारा डिफरेंस कितने का हो इंटरवल्स में, h का इंटरवल का डिफरेंस हो। साथ ही अगर हम n प्लस 1 टाइम करें तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अभी हम इसको प्रूफ करके दिखाने वाले हैं, तो कैसे प्रूफ करेंगे हम उस पर आते हैं। क्योंकि हमको पता है n डिग्री का जो फैक्टोरियल नोटेशन है किसका, x का, फैक्टोरियल नोटेशन किसका, n डिग्री का, किसके लिए, x के लिए, क्या होगा, x माइनस h, x माइनस 2h, कहां तक, n फैक्टर तक, और कितने, लास्ट वाला फैक्टर क्या होगा, x माइनस n माइनस 1 इंटू में कितना, h। तो इस तरह से ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, x की पावर किसकी, ब्रैकेट में n की, यानी फैक्टोरियल किसका, x का, कितनी डिग्री के, n डिग्री का हमने लिख दिया है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस पर n टाइम डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो n टाइम ना करके अपना सिंपल वे, पहले 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, डेट करते हुए अप टू n टाइम करेंगे। तो पहले 1 टाइम अप्लाई करेंगे। याद करिए 1 टाइम जब इस पर अप्लाई करेंगे तो अपना रूल क्या था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। तो हमारा जो फंक्शन होता था उसमें जहां भी x है, x के प्लेस पर अगर हम h का डिफरेंस ले रहे हैं तो एक नया फंक्शन आता था x प्लस h करते हुए, और उसमें से घटा देते थे जिस फंक्शन पर हम ऑपरेटर लगाते हैं। यानी कहने का मतलब x प्लस h का अब फैक्टोरियल नोटेशन हो जाएगा। पहले x का फैक्टोरियल नोटेशन था कितनी डिग्री के लिए, n डिग्री के लिए। अब x के प्लेस पर x प्लस h का फैक्टोरियल नोटेशन होगा, और माइनस कितना, x का फैक्टोरियल नोटेशन। अगला काम, हमें इसका मान लगाएंगे और इसका मान लगाएंगे। इसका मान हमको पता है, बात इसके मान की करते हैं। तो बहुत सिंपल, मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि ये x प्लस h पर n डिग्री है, फैक्टोरियल नोटेशन है, तो अब इसका जो फर्स्ट फैक्टर होगा, अभी आपको डेफिनेशन जब मैंने पढ़ाई थी तो बताया था कि यहाँ x की पावर में था तो फर्स्ट फैक्टर कौन था, x, और उससे फिर रिड्यूस होते हुए h कम करते हुए लिखे गए थे। तो अब यहाँ हमारा जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो कौन होगा, x प्लस h होगा। कितना होगा, x प्लस h, और फिर h कम करें तो x, फिर h कम करें x माइनस h, और डेट करते हुए कितने तरफ फैक्टर आएंगे, n कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि n पावर है तो इसलिए n कॉन्जिक्यूटिव। तो अभी आप देखेंगे क्या होगा, अब क्योंकि ये x प्लस h से स्टार्ट हुआ है, पहले यहाँ x से स्टार्ट था तो लास्ट में n माइनस 1 इंटू h तक आया था। अभी हमारा स्टार्टिंग कहां से हुआ है, x प्लस h से, तो एक टर्म इधर बढ़ेगा तो एक टर्म इधर वाला ये कैंसिल हो जाएगा, इससे पहले वाले टर्म तक आएगा। कितना आएगा, x माइनस n माइनस कितना 2, कितना आएगा, n माइनस 2। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि पावर में कितना है n, तो n कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स आएंगे, और कहां से स्टार्ट होंगे, x प्लस h से। तो यही सेम सिचुएशन पर अगर हम फोकस करें तो इसमें हमारा क्या होगा, x के प्लेस पर x प्लस h आएगा, x के प्लेस पर x प्लस h आएगा, या तो ऐसे समझ लो, या फिर दूसरे तरीके से हमारे क्योंकि n फैक्टर आने वाले हैं तो स्टार्टिंग फैक्टर कौन होगा, x प्लस h। तो इसमें पहले कौन आ जाएगा, x प्लस h आएगा, तो n आ गया, तो x प्लस h से जब स्टार्ट होगा तो n जो होंगे ये टर्म, उसमें से यहाँ से ये टर्म हट जाएगा और यहाँ आगे की ओर x प्लस h आ जाएगा। यहाँ से पहले कौन सा टर्म होगा, x माइनस n माइनस 2 इंटू h, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, x की पावर n वाले को, तो कितना होगा, x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस n माइनस 1 इंटू h। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू लगा दी। अभी हमें इस ब्रैकेट में से इस ब्रैकेट को घटाना है, तो जो कॉमन आ रहे हैं पहले उन कॉमन टर्म को कॉमन लेते हैं। जैसे x है दोनों में, x माइनस h है, फिर x माइनस 2h है, यहाँ x माइनस n माइनस 2 इंटू h है, तो यहाँ से पहला टर्म भी कॉमन होगा। तो जो कॉमन है उसे बाहर
अपना क्या आ गया, कॉमन आ गया। साथ ही इनटू में ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इनटू में बचेगा, यहां रह जाएगा ब्रैकेट में x प्लस एच, और माइनस करते हुए कौन रह जाएगा, x माइनस एन माइनस 1 इंटू एच। ये अपना कॉमन लेने के बाद रह जाएगा। अगली लाइन, x माइनस एच, x माइनस 2h, ये तो चल ही रहा है। यहां ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, साथ ही इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस NH आ जाएगा, और साथ ही माइनस का H आएगा, और यहाँ कितना प्लस का H कैंसिल हो जाएगा। यानी इस जब ब्रैकेट को पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आने वाला है, हमारे पास आएगा, पहले मैंने यहां तक के टर्म को लिखा, और यहाँ क्या बचेगा, x से x कैंसिल, h से h कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा n इंटू h, n इंटू h। तो आपने क्या देखा, जो हमने वन टाइम डिफरेंस किया, तो वन टाइम डिफरेंस करने पर अपने पास कितना आ गया, अपने पास कितना आया, n इंटू एच को आगे लेगा। ठीक, अभी मैं बात करूं, इसको मैं क्या लिख के दिखा सकता हूं, अगर मैं इसे लिखूं तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या डिफरेंस है, x है, x माइनस h है, x माइनस h है, x माइनस 2h है, x माइनस 2h है, x माइनस 3h है, x माइनस 3h है। यहाँ n माइनस 1 इंटू h पर जाकर रुका था, और यहाँ n माइनस 2 इंटू h। इट मीन इससे पहले वाले टर्म पर रुक रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ n ना होकर अब कितना रह जाएगा, यहाँ n माइनस 1 डिग्री का, कितनी डिग्री का, n माइनस 1 डिग्री का फैक्टोरियल नोटेशन रह जाएगा, क्योंकि अभी यहां से यहां तक टोटल n माइनस 1 कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर है। तो इस तरह से हमने वन टाइम डिफरेंस किया। कितने टाइम किया, वन टाइम डिफरेंस। अभी हम बात करते हैं कितने टाइम, टू टाइम। जब हम टू टाइम डिफरेंस निकालेंगे तो टू टाइम को हमने इस तरह से लिख के दिखाया, कितने टाइम, टू टाइम, वन टाइम अलग, वन टाइम अलग। ठीक, अगला काम, इसका मीन्स क्या है, इसकी वैल्यू लिखते हैं, कितनी है इसकी वैल्यू, n इंटू एच, और साथ में x की पावर में कितना है, n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, यानी n माइनस 1 डिग्री का फैक्टोरियल नोटेशन, किसका, x का, यही आया। अभी आप जरा इस जो इक्वेशन है जो हमें आई है, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दूं, तो इस फर्स्ट पर जरा फोकस करो, क्या सिचुएशन रहेगी कि हमारा जब हमने x की पावर n था, n डिग्री का था फैक्टोरियल नोटेशन, जब उसका हमने वन टाइम किया तो जो पावर थी n वो आगे आ जाती है, n आगे, और एक पावर कम हो जाती है n माइनस 1, और साथ में h का डिफरेंस था तो h आ जाएगा। अभी अगर हम यहां बात करें तो यहाँ NH क्या है, कांस्टेंट, कितना है, कांस्टेंट, तो NH तो बाहर आ जाएगा, NH क्या आ जाएगा, बाहर। अभी हम जब इस पर वन टाइम अप्लाई करेंगे तो क्या सिचुएशन है, n के प्लेस पर n माइनस 1 ही तो हुआ है, n के प्लेस पर n माइनस 1, तो यहां भी क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू में h, और साथ ही यहां जो डिग्री रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, अब n माइनस 2 रह जाएगी, यानी एक रिड्यूस हो जाएगी डिग्री, पहले n माइनस 1 थी, अब रह जाएगी n माइनस 2 डिग्री का, और साथ ही h आ जाएगा, और जो पावर थी n माइनस 1 वो आगे आएगी तो n माइनस 1 आगे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कितने टाइम का डिफरेंस निकाल लिया अपना, 2 टाइम का डिफरेंस निकाला है। कितने टाइम का डिफरेंस निकाला है, 2 टाइम का। अभी हम निकालेंगे 3 टाइम, 4 टाइम, अप टू n टाइम का डिफरेंस। अभी हमने 2 टाइम का
क्या निकाला? डिफरेंस। किसके लिए? n डिग्री के फैक्टोरियल नोटेशन के लिए। अब बात करते हैं 3 टाइम का, तो हम सिमिलरली करते हुए लिख देंगे। सिमिलरली जब हम 3 टाइम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? 3 टाइम अप्लाई। तो अभी मैंने आपको बताया था जब 2 टाइम का लगाया था, जब सेकेंड टाइम लगाया था तो क्या हुआ था? n-1 आ गए और एक पावर कम हो गई थी, साथ में h आया था। इसी तरह से जब यहां अप्लाई करेंगे तो n इंटू n-1 तो है ही है, n-1 इंटू h स्क्वायर तो है, ये तो कांस्टेंट है। जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो कौन आ गए? n-2 आ गए और साथ में h, और h की जो डिग्री हो जाएगी फैक्टोरियल नोटेशन की, वो कितनी हो जाएगी? n-3 हो जाएगी। कितनी डिग्री हो जाएगी? n-3 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे फर्दर बढ़ते चले जाएं, और हम अगर बात करें n टाइम की, कितने टाइम की? n टाइम की। तो जरा n टाइम की सिचुएशन देखिए क्या होगी। जब 1 टाइम था तो n आया था, 2 टाइम होगा तो n-1 भी आया, फिर 3 टाइम हुआ तो n-2 आया। डेटा करते हुए जब n टाइम करेंगे तो जरा सोचिए, जब यहां n था 1 टाइम किया n आया, 2 था तो n-1 आया, यानी 2 टर्म आए, इनटू में n-1। जब 3 था 3 टाइम किया तो 3 टर्म आए, n-1 n-2। जब n टाइम करेंगे तो कितने टर्म आएंगे? n टर्म आएंगे। कौन कौन आएगा? n-1 n-2 n-3, कितना एक एक कम होते हुए कहां तक? n टर्म तक। n टर्म कितना? 2 इंटू 1 आएगा, 2 इंटू 1। आगे बात करें h की, जब 1 टाइम किया तो h की पावर 1 आया, 2 टाइम किया तो h की पावर 2 आया, 3 टाइम किया तो h की पावर 3 आया, 4 टाइम करेंगे h की पावर 4 आएगा, और जब n टाइम करेंगे तो h की पावर कितना आएगा? n आएगा। कितना आएगा? h की पावर n। ठीक, साथ ही आगे बात करें, जब n टाइम, जब 1 टाइम किया था तो ये n डिग्री था, तो उससे एक कम हो जाता था, n-1 डिग्री का हो जाता था। जब 2 टाइम करते थे तो 2 डिग्री कम हो जाती थी, 3 टाइम करते थे तो 3 डिग्री कम हो जाएंगी, और जब n टाइम करेंगे तो कितनी डिग्री कम हो जाएंगी? n डिग्री। तो n डिग्री का तो था ही, और जब इसमें से n डिग्री ही खत्म हो जाएंगी, इट मींस 0 डिग्री का रह जाएगा, यानी कोई भी टर्म आपका फैक्टोरियल नोटेशन का नहीं आएगा। फाइनली जो अपने पास रह जाएगा वो कितना रह जाएगा? जब हमने n टाइम का फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला तो हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल इंटू h की पावर n। इस तरह से अपना ये प्रूफ हो जाता है। आप और चाहें इस बात को और समझना तो आप पहले n-1 टाइम निकालें। कितने टाइम निकालें? n-1 टाइम, और फिर उस पर एक बार और अप्लाई करके n टाइम को भी निकाल सकते हैं। यानी या तो आप डायरेक्टली इतना कर लें, या फिर आप क्या करें, पहले n-1 टाइम एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। n-1 टाइम निकालें और फिर जो n-1 टाइम वैल्यू आए उस पर 1 टाइम और अप्लाई कर दें अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो अपना ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। और आपको यही प्रूफ करके दिखाना था। अभी इसका सेकंड पार्ट और है, हम सेकंड पार्ट को और प्रूफ करते हैं। कैसे? अभी इसका 1 टाइम और बढ़ाना है, n+1 टाइम करना है ना, तो नाउ n+1 टाइम n डिग्री के फैक्टोरियल नोटेशन पर जब अप्लाई करते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन टाइम अलग n टाइम अलग। इसकी वैल्यू कितनी है उस वैल्यू को लिख देते हैं n फैक्टोरियल h की पावर n। अब जब हम इस पर 1 टाइम लगाएंगे तो ये कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट का हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाएं कांस्टेंट पर तो कैसी वैल्यू आती है? आपकी कांस्टेंट पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाने पर 0 आता है। तो अपना क्या प्रूफ हो गया कि जब हम n डिग्री के फैक्टोरियल नोटेशन पर हम क्या करें, n+1 टाइम अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करें तो
अपनी वैल्यू कितनी आती है, 0 प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमारे जो 2 प्रूफ थे, हमने उन दोनों प्रूफों को करके दिखाया है। अभी इसी तरह से हमने एक टॉपिक और बनाया। क्या बनाया? अगर हम नोट पॉइंट में बात करें कि अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस की पावर में -1 ले लें और उसका किस पर अप्लाई करें, फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ x, कितने डिग्री का, n डिग्री का। तो जब हम उस पर अप्लाई करते हैं, तो मैंने अभी पीछे जब नोट पॉइंट लिखाया था तो उसमें समझाया था कि ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ये हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह ट्रीट करता है, डिफरेंस ऑपरेटर की तरह वर्क करता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह। कब? अगर ये फैक्टोरियल नोटेशन हो। कब? डिफरेंस कितने का हो इंटरवल्स में, 1 का। तो इसी तरह से हमारा ये जो इनवर्स अगर हम करते हैं किसका, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, तो उस स्थिति में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इंटीग्रेशन का वर्क करेगा। किसका डिफरेंस, क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो इनवर्स होगा, किसमें, फैक्टोरियल नोटेशन में अगर 1 का डिफरेंस चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में यह किसका यूज होगा, किसकी तरह वर्क करेगा, हमारा सेम इंटीग्रेशन की तरह वर्क करेगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अगर हम करें तो इसकी पावर एक ऐड हो जाएगी, यानी n+1 बन जाएगा, और साथ ही अपॉन में कितना, n+1। अगर हम डिफरेंस 1 का लेते हैं तो इंटू 1, और अगर अदरवाइज h का लेते हैं जनरली, तो यहाँ अपॉन में कितना आ जाएगा, h प्लस t ऑफ x आ जाएगा। t ऑफ x का मतलब एक कांस्टेंट हम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, कांस्टेंट। वेयर t ऑफ x का मतलब क्या है, t ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन। किसका पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ कितने पीरियड का, h, क्योंकि हम h का ही तो लेते थे, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड h, यानी dx इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड h। और ये हमारा जो है वो किसकी तरह ट्रीट होगा, इंटीग्रेशन की तरह ट्रीट होगा। किसकी तरह, इंटीग्रेशन की तरह क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक हमारा ये हमारे फॉर्मूले के रूप में वर्क करेगा। क्या करेगा, वर्क। पर ये इंटीग्रेशन की तरह कब वर्क करेगा, जब हमारा ये क्या हो, फैक्टोरियल नोटेशन की फॉर्म हो। आप चाहो मैं इस लाइन को लिख देता हूं, हियर the operator behaves, किसकी तरह बिहेव करता है, behaves on factorial polynomial in a similar way as the integration behaves on ordinary polynomial। यानी कहने का मतलब है कि ये जो ऑपरेटर है, इसकी जब पावर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की पावर -1 किया, तो ये किस तरह का बिहेव करेगा, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल का। फैक्टोरियल पॉलिनोमियल पर ये जो ऑपरेटर है वो किस तरह का बिहेवियर करेगा, सेम एज किसकी तरह, इंटीग्रेशन की तरह बिहेव करेगा। किस पर, जब इंटीग्रेशन साधारण जो पॉलिनोमियल होता था उस पर जो वर्क करता था, उसी तरह से ये वर्क करेगा। तो हमने क्या समझा, अपना फैक्टोरियल नोटेशन क्या था। फैक्टोरियल नोटेशन पर जब हम 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, n टाइम और n+1 टाइम जब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं, तो कैसे हमारा फैक्टोरियल नोटेशन ट्रीट करता है, हमने उसकी बात करी। साथ ही अपना फैक्टोरियल नोटेशन पर जो फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, जब यूनिट इंटरवल हो,
यूनिट डिफरेंस का इंटरवल हो तब कैसे वर्किंग करता है, साथ ही इनवर्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो तो वह कैसे वर्क करता है, हमने अपनी इस वीडियो में जाना। साथ ही अब मैं चलता हूं अपने उदाहरणों पर, जिन उदाहरणों के माध्यम से हम अपने फैक्टोरियल नोटेशन को और समझने का प्रयास करते हैं। हमने अभी बात करी थी फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, यानी कैसे एक पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में लिख सकते हैं। हमने उस टॉपिक पर बात करी थी और साथ ही फैक्टोरियल नोटेशन पर जो अपना डिफरेंस होता था, फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे वर्क करता है, उस पर चर्चा करी थी। तो अभी कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम फैक्टोरियल नोटेशन कैसे फाइंड करेंगे और कैसे फैक्टोरियल नोटेशन पर हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, एक्सप्रेस द फंक्शन x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल नोटेशन। यानी आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, इसको हमको फैक्टोरियल नोटेशन में एक्सप्रेस करके दिखाना है। दूसरी बात, एंड फाइंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंस, और इसके लगातार डिफरेंस, कौन से डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने हैं। तो पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन में। तो कैसे हम फैक्टोरियल नोटेशन में बदलेंगे, हम उसकी पहले बात करते हैं। जब भी आपको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना हो किसी भी पॉलिनोमियल को, चेंज किसको ही कर सकते हैं, सिर्फ पॉलिनोमियल को, यानी बहुपद को। तो सबसे पहले अपना पॉलिनोमियल लिख लीजिए, क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 4, ये अपना है पॉलिनोमियल। अभी हमको इस पॉलिनोमियल को चेंज करके दिखाना है। किसमें चेंज करना है, फैक्टोरियल नोटेशन में। तो कैसे चेंज करेंगे, ये इसकी हाईएस्ट डिग्री, यानी कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 3 डिग्री का। इट मींस जो हमारा फैक्टोरियल नोटेशन बनेगा वह भी 3 डिग्री का होगा। कितनी डिग्री का होगा, 3 डिग्री का, यानी 3 डिग्री का। तो हमने क्या किया, a कांस्टेंट लेते हुए उसके इनटू में हमने 3 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया। किसमें, x में। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया x में और इनटू में कांस्टेंट a लिखा। फिर रिड्यूस करते हुए एक एक पावर, क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल है, 3 पावर 2 पावर 1 पावर कांस्टेंट, इसी क्रम में हमने फैक्टोरियल नोटेशन को लिखा। यानी b इनटू में, यानी a कांस्टेंट b कांस्टेंट, x के जो डिग्री ली हमने, कितना डिग्री का लिया फैक्टोरियल नोटेशन, 2 डिग्री का। फिर आगे c 1 डिग्री का लिया फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, और साथ फिर कांस्टेंट हमने जोड़ दिया t। यानी हमने घटती हुई डिग्री में अपने टर्म लिखे और स्टार्टिंग कहां से करी, इसकी जो मैक्सिमम थी पावर वो x की पावर 3 थी, x की घात 3 थी। तो हमने भी जो फैक्टोरियल नोटेशन बनाएंगे वो 3 डिग्री का ही बनाएंगे। कितनी का, अगर यहां मान के चलिए ये 2 डिग्री का होगा अपना पॉलिनोमियल, यहां से स्टार्ट होगा 3x² प्लस 2x प्लस 4, तो फिर हमारा ये टर्म इसमें नहीं आता। अपना a इंटू x की पावर में 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाता, फिर b फिर c। यानी कहने का मतलब ये 3 डिग्री वाला टर्म दोनों ओर से अगर यहां नहीं होता तो यहां भी ये 3 डिग्री वाला टर्म नहीं आता। तो अभी हमने देखा हमने कैसे अपने दिए गए पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में लिख के दिखाया है। हमने क्या किया है, जो अपना पॉलिनोमियल दे रखा था 3 डिग्री का, उसको हमने फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज कर दिया। बस अगर इसमें कुछ कमी है तो वह कमी है इनके जो कोफिशिएंट हैं a, b, c, d, उसकी वैल्यू निकालना। तो अभी उनकी वैल्यू कैसे निकालने वाले हैं, हम उसकी बात करते हैं। LHS को ऐसे लिखेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू में a। इस x पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या मतलब होता था, ये x से स्टार्ट होगा
किससे स्टार्ट हुआ, x से, ठीक। और कितने लोग मल्टीप्लाई में होंगे, कितने फैक्टर मल्टीप्लाई में होंगे, 3, क्योंकि 3 डिग्री का है तो 3 फैक्टर मल्टीप्लाई में होंगे और स्टार्टिंग जो होगा पहला फैक्टर वो x होगा। और उसके बाद क्या होता था, एक एक रिड्यूस करते हुए लेते चलेंगे। एक क्यों, क्योंकि हम 1 1 का डिफरेंस लेके चल रहे हैं, h का डिफरेंस नहीं 1 1 का। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2, यानी हम 3 डिग्री के फैक्टोरियल नोटेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा x की बात है तो x पहला फैक्टर होगा और एक एक रिड्यूस करते हुए x में से इनटू में ब्रैकेट आते चले जाएंगे। और कितने आएंगे, यहाँ 3 डिग्री का है तो 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। आगे b, ये 2 डिग्री का है तो x से स्टार्ट होगा और एक कम x माइनस 1। c पर, c के इनटू में कौन, ये क्योंकि एक ही डिग्री का है तो सिर्फ एक टर्म आएगा जिसका नाम होगा x, और साथ में फिर आगे d। तो इस तरह से हमने क्या लिखा, ये जो फैक्टोरियल नोटेशन की फॉर्म लिखी थी उसको जनरल हमने एक पॉलिनोमियल में चेंज कर लिया। अभी अगला काम हम क्या करने वाले हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपके पास अगली लाइन आएगी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, यानी मैंने इन तीनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अगला काम, वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x आ जाएगा प्लस का cx प्लस d। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a का मान, b का मान, c का मान, d का मान, यानी इनके कोफिशिएंट का। तो कैसे, दोनों ओर कंपेयर कर लो, किस किस की, x की पावर कितनी है यहाँ 3 के कोफिशिएंट की, x की पावर 2 के कोफिशिएंट की, x की पावर 1 के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट टर्म की। आप लिख सकते हैं कंपेयर बोथ साइड द कोफिशिएंट ऑफ किसके, x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कौन सा, कांस्टेंट टर्म, यानी हमने किस किस का, हमने x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और कांस्टेंट टर्म का दोनों ओर कोफिशिएंटों को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। तो देखिए x की पावर 3 वाले यहां कितने टर्म हैं, x की पावर 3 के इनटू में सिर्फ a आता है, तो a और ना b के साथ है, ना c के साथ है, ना d के साथ है। LHS में बात करें तो x की पावर q के इनटू में 1 है, इट मींस a की वैल्यू हमने डायरेक्ट पता कर ली, a इक्वल टू 1 आ गया। अब हम बात करते हैं x स्क्वायर वाले टर्म की, किसकी बात करते हैं, x स्क्वायर की। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले RHS में देखते हैं कौन कौन है। एक तो a के साथ आ रहा है x स्क्वायर, एक b के साथ है, c और d में नहीं है, तो कितना आएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है, देखो a का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3ax स्क्वायर, 3ax स्क्वायर, तो कितना, माइनस का 3 है, साथ में bx स्क्वायर, तो प्लस का b आ जाएगा, c में नहीं है, d में नहीं है, और RHS में बात करेंगे, LHS में बात करेंगे तो x स्क्वायर के इनटू में -3 इक्वल में -3 आ जाएगा, यानी ये किसका हो गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहां से हम क्या करने वाले हैं, a का मान हम निकाल चुके हैं, a का मान लगा देते हैं, कितना है, -3 × 1 प्लस b इज इक्वल टू -3। फाइनली अपने पास कितना आ जाएगा, -3 को घर ले जाएंगे, +3 +3 -3 कैंसिल, यानी b की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है। कितनी आ जाती है, b की वैल्यू 0। ये हमने किसकी बात करी, x स्क्वायर के कोफिशिएंट की। अब बात करते हैं x के कोफिशिएंट की। तो पहले RHS में बात करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ a में 2a, तो यहाँ लिखते हैं 2a, b के साथ में है, b के साथ है -bx है, इट मींस माइनस का b, c के साथ प्लस का cx है, यानी प्लस का c, d में नहीं है। LHS में जाएं तो LHS में x के इनटू में 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। अभी हमें किस किस की वैल्यू पता है, a की पता है, b की पता है, तो यहाँ रखते हैं जिससे c का मान निकल आएगा।
ए की वैल्यू है आपकी 1, बी की वैल्यू है 0, सी की वैल्यू नहीं पता और इक्वल में 2। इट मीन सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाती है 0 आ जाती है। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अभी हम आगे चलते हैं, किसकी बात करते हैं डी की, किसकी बात करते हैं डी। डी कितना होगा, यानी डी क्या है कांस्टेंट टर्म के हिसाब से निकालेंगे। तो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में है। तो डी में है तो डी कांस्टेंट टर्म और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना 4। तो इस तरह से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। तो क्यों ना ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान कहाँ रखते हैं हम, ए के मान को, बी के मान को, सी के मान को, डी के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। किसमें रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। यानी पुट द वैल्यू ऑफ A, B, C and D in equation first। जब फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू कितनी आई थी 1 इंटू 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। किसके लिए, x के लिए, साथ ही b का मान 0 तो ये टर्म हट जाएगा, c का मान भी 0 ये भी हट जाएगा और प्लस कौन d, d मीन d की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 4। तो इस तरह से हमने दिए गए पॉलिनोमियल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फैक्टोरियल नोटेशन की फॉर्म में। साथ ही विशेष बात याद रखिएगा कि जो हमारा पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का था तो हमारा जो फैक्टोरियल नोटेशन भी आएगा वो उसकी जो डिग्री होगी वो भी उतनी ही होगी। यानी अगर ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो फैक्टोरियल नोटेशन भी हमें 3 डिग्री का ही मिलेगा। तो इस तरह से हमने जो हमारा आधा क्वेश्चन था एक्सप्रेस द फंक्शन इतना इनटू फैक्टोरियल नोटेशन, तो हमने दिए गए फंक्शन को फैक्टोरियल नोटेशन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया और अपना हमारा आंसर आ जाता है। तो सिंपल बात, जब भी हमें फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना हो तो पहली शर्त हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो। दूसरी बात, जितनी मैक्सिमम डिग्री का पॉलिनोमियल हो, यानी जितनी घात का पॉलिनोमियल हो, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, आप RHS में भी उतनी डिग्री का ही फैक्टोरियल नोटेशन बनाते हुए लिख देंगे। और साथ में इनटू में जो A, B, C, D, E जो भी आपके कांस्टेंट आते हैं उनकी वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे, इन फैक्टोरियल नोटेशन को हटा दीजिए और दोनों ओर कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर कर A का मान, B का मान, C का मान, D का मान या जो भी है E का मान, इस तरह से आपके पास मान आ जाएंगे। उन मानों को उठाकर आप जो इक्वेशन फर्स्ट मान है, सेकंड मान है, जो भी मान है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें आप रखेंगे तो आपको जो प्राप्त हो जाएगा वही आपका फैक्टोरियल नोटेशन होगा। यानी दिए गए पॉलिनोमियल को हमने चेंज कर दिया फैक्टोरियल नोटेशन में। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के अगले पार्ट की। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंस, यानी हमें ये जो पॉलिनोमियल दिया है, हमारा जो पॉलिनोमियल था x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 4, इसका हमको इसका डिफरेंस भी निकालना है। अब डिफरेंस अगर हम निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा समय लगता है। क्या लगेगा, समय। पर अगर हमने इसको फैक्टोरियल नोटेशन में निकाला है तो अभी इसका डिफरेंस निकालना आपके लिए सरल है। कैसे ना, हम निकालते हैं डिफरेंस कितने टाइम, 1 टाइम। किसका, x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 4। हम इसका क्या निकालते हैं, 1 टाइम क्या डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस। तो हम इसका ना निकालकर, क्योंकि हमें पता है इसको हमने फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज किया है, तो हम इसका ही निकाल लेते हैं फैक्टोरियल नोटेशन का। कितना, फैक्टोरियल नोटेशन कितना है उसको लिखा। अभी हम जानते हैं जब आपको टॉपिक पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया था
कि जब फैक्टोरियल नोटेशन होता है तो उसमें जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है वो सेम डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। कब? अगर हमारा डिफरेंस 1 का हो। तो हमने पहले ही बार बोला था, जब क्वेश्चन में बात करी थी कि हमें 1 का डिफरेंस लेके चलना है। इट मींस ये जो ऑपरेटर है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इस फैक्टोरियल नोटेशन पर डिफरेंशियल की तरह वर्क करेगा। तो अभी सिंपल डिफरेंशियल जैसे करते थे हम डिफरेंशियल करेंगे कैसे? x की पावर 3 का डिफरेंशियल क्या होता था जनरली? 3 आगे और एक पावर कम से इन द सेंस कितना? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल रह जाएगा। यानी इसका जो मान आया 3 इंटू 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। किसका पॉलिनोमियल? x का। प्लस इस 4 की बात करें तो 4 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता था? 0। जनरली हमने पहले भी शुरुआत में बताया है आपको कि कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 0 होता है। वैसे भी ये आप जाइए किसकी तरह वर्क कर रहा है? डिफरेंशियल की तरह। तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता था, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से अपना क्या निकाला हमने? 1 टाइम क्या ज्ञात कर लिया हमने? इस दिए गए पॉलिनोमियल का 1 टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस। दूसरी बात, आप चाहें ये जो उत्तर आया है अपना इस उत्तर को बदलकर सिंपल पॉलिनोमियल में लिख सकते हैं। कैसे? इसको क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स माइनस 1 और चाहे 3x स्क्वायर माइनस 3x। तो इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा। अगर आप मुझसे मैं कहूं इसका नॉर्मली, जब हमने फैक्टोरियल नोटेशन नहीं पढ़ा था, अगर हम इसका नॉर्मली हम बिना फैक्टोरियल नोटेशन निकाले इसका डिफरेंस करते तो हमें अभी तक टाइम लगता। यानी जो हमने आसानी से बिना मेहनत करे हमने फैक्टोरियल नोटेशन की हेल्प से निकाला, अगर हम साधारण तरीके से इसका क्या निकालें, हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो आपको समय अधिक लगेगा। तो फैक्टोरियल नोटेशन का हमने बात करी कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। अभी मैंने बोला सक्सेसिव डिफरेंस, तो 1 टाइम और निकालते हैं। यानी अभी हम बात करते हैं 2 टाइम की। कितने टाइम? 2 टाइम। तो 2 टाइम किसका करना है? ये किसके इक्वल था आपको पता था? ये इक्वल है आपके इस फैक्टोरियल को फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज किया। दूसरी बात, इसको हम ऐसे लिख के दिखा सकते हैं 1 टाइम करेंगे। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इसकी जब वैल्यू निकाली थी अभी ऊपर एक बार डिफरेंस किया था तो कितना आया था? 3 और 2 डिग्री का फैक्टोरियल नोटेशन अभी किया था। 3 इंटू 2 डिग्री का फैक्टोरियल नोटेशन अभी डिफरेंशियल के रूप में फिर वर्क करेगा। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे x की पावर 2 का तो क्या होगा? 2 आगे और एक पावर कम, यानी 1 डिग्री कम हो जाएगी। फाइनली आपके पास बचेगा 6 और 1 डिग्री का 1 डिग्री लिख लो, या जनरली हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 6x। तो इस तरह से हमारा ये कितने टाइम हो गया? हमारा ये 2 टाइम क्या निकाल लिया हमने? 2 टाइम अपना फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इस पॉलिनोमियल पर अप्लाई कर दिया। अगर मैं 3 टाइम निकालूं तो पहले इसको चेंज करता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता था 3 डिग्री का फैक्टोरियल नोटेशन लिख दिया। अगला काम 1 टाइम अलग और 2 टाइम अलग। 2 टाइम की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। 2 टाइम की वैल्यू कितनी आई थी? अभी 2 टाइम की वैल्यू निकाली थी हमने। इस पर जब 2 टाइम अप्लाई किया था तो वैल्यू आई थी 6 और 1 टाइम का। अभी इसका अगर हम करेंगे तो 6 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा और x की पावर 1 का जो डिफरेंशियल होता है क्या होगा? 1। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा? 6 बचेगा। क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया? 3 टाइम क्या निकाल दिया? 3 टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाया किस पर? दिए गए पॉलिनोमियल पर। अगर हम अभी तक पॉलिनोमियल की ही बात करते और डिफरेंस निकालते तो हमें समय लगता, पर इसको हमने फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज किया तो उसकी हेल्प से हमारा जो ऑपरेटर था वो डिफरेंशियल की तरह वर्क किया, जिसे हमने नॉर्मली डिफरेंशियल का फॉर्मूला
लगाते हुए आराम से हमने सॉल्व कर लिया। एक और बात हमने जब बात करी थी किसकी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, क्या बताया था, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल हो उतनी डिग्री तक ही हम क्या निकाल सकते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। उतनी डिग्री, जितनी डिग्री का हो उतने ही बार अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं तो वैल्यू कांस्टेंट आती थी। आप देखिए ये 3 डिग्री का है और इस पर हमने 3 टाइम अप्लाई किया तो वैल्यू आपकी कांस्टेंट आती है। तो इस तरह से अपनी फंडामेंटल थ्योरम भी इस क्वेश्चन के माध्यम से प्रूफ हो जाती है। साथ ही आगे बताया था फंडामेंटल थ्योरम में कि जितनी डिग्री का हो अगर हम उससे ज्यादा बार क्या करें, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करें तो वैल्यू 0 आती थी। तो अभी आप देख सकते हैं ये 3 डिग्री का है, जब हमने 3 बार अप्लाई किया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तो 6 आया यानी कांस्टेंट आया। अगर मैं इसी पॉलिनोमियल का 1 टाइम और करूं यानी एक बार और यानी 4 बार फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाऊंगा तो अगली बार में ये 6 कितना आ जाएगा, जब 6 का डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं अपनी इस क्वेश्चन के माध्यम से हम किसको भी बता सकते हैं, अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। तो इस तरह से हमने क्या सीखा अपनी इस वीडियो में कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता था और कैसे फैक्टोरियल नोटेशन पर अपना डिफरेंस ऑपरेटर यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वर्क करता है। हमने उसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया। अपनी नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए उदाहरणों के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।